हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं कुछ देखने के लिए। कुछ प्रोग्राम चल रहा है तो उसके लिए हम थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करेंगे। और दूसरा ये कि यहाँ पर देखिए अयांश खुद से उतर रहा है, तो कैसे उतर रहा है, निकल रहा है। और अब हम आ गए यहाँ पर टेक्सटाइल की शॉप पर। और यहाँ पर ना मतलब होल सेल में मिलता है, लेकिन एक दो कपड़े लेते हैं ना तो हमें नहीं लगता कि होल सेल में इसका प्राइस जाता है। क्योंकि ना जब हम कोई कॉटन का सूट वगैरह ख़रीदते हैं तो वो 600 650 तक का जाता है। और उसके बावजूद भी अगर अच्छा निकल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई ये बात ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अयांश और मैं कैसे लेटी हूँ। तो बाकी मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी कि फ्रेंड्स, जब खुद पर परेशानियाँ आती हैं ना तब इंसान को समझ में आता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बाहर से जब धोखा मिलता है ना तब बोलते हैं ना, धोखा खा के अक्ल आती है, ठोकर खा के अक्ल आती है। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया अपने हिसाब से नहीं जीने देती है। उसको ऐसा लगता है कि हमारे हिसाब से चलना चाहिए, ये हमसे झुक कर चले, हमें प्रणाम करके चलें, हमसे मतलब नीचे रहें। अगर ऊंचाइयों पर चल रहे हैं, इन केस अगर अपनी मेहनत से कुछ कर भी रहे हैं ना, तो भी लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्यों कर रहा है। तो वही बात है ना कि यहाँ पर ना भलाई का ज़माना नहीं है। आप इंसान के लिए जान निकाल के रख दोगे, लेकिन इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने क्या किया उसके लिए। बाद में यही मिलता है कि क्या किया क्या है, कुछ भी। लेकिन उसके सामने रखा है कि हमने ये किया है, फिर भी सामने से यही जवाब आएगा कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। तो भाई नहीं किया है। अब मैं जानती हूँ, तुम जानते हो और हमारे भगवान जानते हैं। तो मैंने तो सारा कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। कर्मा जो है वो वापस आता है, सबको पता है, तुमको भी पता है, हमको भी पता है। तो कर्मा तो वापस आएगा ही आएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो ये देखिए यहाँ पर आई थी मैं अयांश के लिए कपड़े देखने के लिए। और ये देखिए मेरे गणपति बप्पा, यहाँ कुछ प्रोग्राम वगैरह चल रहा था। तो और बाकी मैं ये बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैंने कुछ चीज़ें ना भगवान के ऊपर छोड़ के रखी हैं कि भगवान, अगर मैं सही हूँ, मेरा पति सही है, तो प्लीज़ जिन लोगों ने ना मेरे साथ बुरा किया ना उनका थोड़ा तो ध्यान रखना कि वो अगले जन्म में, इस जन्म में अगर उनको मिल रहा है कुछ तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म में वो किसी अच्छे इंसान के साथ, किसी भले इंसान के साथ नाइंसाफ़ी ना कर सके। क्योंकि मेरे पास और भी ऑप्शन थे, लीगल एक्शन लेने के भी ऑप्शन थे, लेकिन हमने सबको ना एक दायरे में रखा। क्योंकि मुझे लीगल से ज़्यादा अपने भगवान पर, अपने ईष्ट पर भरोसा है कि वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। बेशक हमारा जो हमारी छत छीन लो, हमारा अन्न छीन लो, लेकिन भगवान है ना, भगवान हमें कभी खाली पेट सोने नहीं देगा। मुझे इतना भरोसा है महादेव पर। और मेरे पति पर, मेरे पति मेहनत करेंगे तो ज़रूर हम लोग मेहनत की कुछ ना कुछ तो कमाई करके अपना पेट तो भर ही सकते हैं। तो बस यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं झुकूंगी और तुम लोगों के हिसाब से चलूंगी, तो नहीं चल सकती हूँ मैं। क्योंकि मेरी भी कोई लाइफ है और जो कि मैं मेरे हिसाब से करूँगी। बहुत जी लिया तुम लोगों के हिसाब से, बहुत इज्जत दी, बहुत रिस्पेक्ट दी, लेकिन अब नहीं दे सकते। क्योंकि गुरु जो भगवान होते हैं ना, और जो ईष्ट होते हैं ना, जो गुरु होते हैं ना हमारे, वो भी बोलते हैं कि स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए, अभिमान करना नहीं चाहिए और स्वाभिमान खोना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर स्वाभिमान आपने खो दिया ना तो ये इंसान ना उसी उसी थाली में खाएगा और उसी में थूकेगा और बाद में लात भी मारेगा, ले जा थाली अपनी। तो वही मेरे साथ हुआ है, मेरे खुद के घर वालों ने यही किया है कि अब क्या ही बोलूँ, मेरी ही थाली में खाया और मुझे ही लात मार के निकाला। तो उसके लिए तो भगवान बैठा है, भगवान करेगा जो करेगा। यहाँ पर मैं बना रही थी मटरी,
जो कि अभी ना कुछ दिनों से मेरे दिमाग में इतना चल रहा है ना टेंशन, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मटरी, जो कि मैं सोच रही थी कुछ नाश्ता वगैरह बना दूँ, क्योंकि खुशबा जी को ना थोड़ा थोड़ा भूख लगता है शाम के टाइम जब वो आते हैं ड्यूटी करके। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा बना दूँगी स्नैक्स वगैरह, तो कैसा थोड़े दिन चल जाएगा, 15-20 दिन। तो यहाँ पर मैं मटरी कट कर रही थी और अयांश फ़ोन मौका मिला तुरंत फ़ोन ले लिया। और बाकी आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि अगर आपके साथ भी अन्याय हो रहा है ना, तो ज़रूर भगवान को एक बार बोलिएगा। भगवान ज़रूर सुनते हैं, और मुझे भी भरोसा है कि मेरे भगवान मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और ठीक है, तुमने ले लिया, मेरे हिस्से का भी ले लिया, खाओ पियो चैन से रहो। कम से कम अपने बच्चों को ये सीख मत देना कि आगे चल के तुम्हारा तो कट गया लेकिन बच्चों का नहीं कटेगा, क्योंकि हर कोई हमारे जैसा नहीं होता, हर कोई हमारे परिवार जैसा नहीं होता ना, मेरे पति जैसा या मेरे बच्चे जैसा या मेरे जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो किसी दूसरे के साथ ऐसा मत करना, इसी में भलाई है। नहीं तो कोई ऐसे पेलेगा ना, ऐसे रेलेगा ना, कि 7 पुश्तें लग जाएंगी बाहर निकलने में। तो यहाँ पर मैं मटरी फ्राई कर रही थी, और करूँगी मैं मेहनत, जितनी मेहनत हो सकेगी उतनी मेहनत करूँगी, क्योंकि मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, और मेहनत से खाने में भी बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बस हमें वही सुकून चाहिए, हमें किसी की छीनी हुई रोटी नहीं चाहिए, क्योंकि छीनी हुई रोटी में और मेहनत की रोटी में बहुत फ़र्क होता है, सबको पता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मटरी बना लेती हूँ फटाफट से। किस किस को मटरी अच्छी लगती है? मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। तो कढ़ाई देखो मेरी कैसी चमचमा रही है। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ी टेंशन चल रही है लेकिन बाबा ठीक करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर।